नमस्कार, स्वागत है आपका। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट स्मार्ट निवेश, सही निवेश पार्टनर्ड बाय टाइम्स नेटवर्क। और हमारे इस खास सेगमेंट का नाम है म्यूचुअल फंड सिंपल है। क्या है ये सेगमेंट? इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। कुछ एक्चुअली मिथ्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं। तो इस सेगमेंट में हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पिक करेंगे और जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए क्या ये एक्चुअली ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, इज इट अ फैक्ट और इज इट अ मिथ। तो आज का जो हमारा स्टेटमेंट है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए केवाईसी आपको बार बार करना पड़ता है। अब पहले एक्सपर्ट्स से जानने के पहले हम जानेंगे कि जनता ने क्या कहा है इस स्टेटमेंट के बारे में। जनता की क्या राय है, आइए सुनते हैं लोगों से। No, KYC is mandatory every 2 years. I don't think so. No. No. Yes. I think in every 1 year you need a KYC. You have to update your KYC. Yes. It's a myth. I don't think so. It's like that. नहीं, वन टाइम KYC ना। तो देखिए, जनता ने तो कह दिया कि उनके मन में क्या है, लेकिन मेरे साथ स्टूडियो में अब जुड़ चुके हैं हमारी आज की एक्सपर्ट। ये है स्वाति कुमारी, फाउंडर ऑफ बी वेल्दी। स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें बताइए स्वाति कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए क्या केवाईसी बार बार करना इज दैट नेसेसरी, जरूरी है क्या वो? ये एक मिथ है सुमित। आपको सिर्फ एक बार करना होता है जब आप शुरू कर रहे होते हैं। बाद में यही केवाईसी जब वेरीफाई हो जाता है तो सारे म्यूचुअल फंड निवेश पर लागू होता है, रिगार्डलेस ऑफ द फंड हाउस। तो बेसिकली एजेंसीज के थ्रू इसको सेंट्रलाइज किया जाता है। कौन सी एजेंसी है? वो के फिनटेक हो गई, वो कैम्स हो गई। जब वो पूरा काम कर लेती हैं तो सिस्टम में आपका ये पूरा डिटेल अपडेट हो जाता है। तो आपको नए निवेश के लिए बार बार केवाईसी का प्रोसेस नहीं करना है। हालांकि अगर आपकी पर्सनल डिटेल्स चेंज हुई है, आपके एड्रेस चेंज हुआ, आपका फ़ोन नंबर चेंज हो रहा है, तो आपको अपडेट ज़रूर करना पड़ता है। लेकिन ये बार बार करने वाला या फिर नए सिरे से करने वाला ये अपडेट का प्रोसेस है, ये वापस से करने का प्रोसेस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्वाति, क्योंकि कई बार लोगों को ये लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया वापस से करनी पड़ेगी, तो इसलिए एटलीस्ट वो तो रिक्वायरमेंट नहीं है इन्हें केवाईसी करने की। लेकिन एक चीज़ इसमें भी हो जाती है स्वाति, कई बार लोग थ्रू अ ब्रोकर जाते हैं जहाँ वो रेगुलर प्लान के जरिए हो जाता है, और कई बार होता है डायरेक्ट करते हैं। किसी के भी थ्रू करें, आप सीधे फंड हाउस की वेबसाइट पे जाके कर रहे हैं तब भी, या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने का मौका दे रही है, या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, तो सबने जब भी वो प्रोसेस होगा वो तो उन्हीं एजेंसीज के थ्रू होता हुआ जाएगा और एक ही सिस्टम में सारा अपडेट हो रहा है। तो आपने कुछ भी बार बार नहीं करना है। एक चीज़ यहाँ पर और भी, अगर सेबी कुछ ऐसा नया नियम लेकर आती है कि आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट देने होंगे तो आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन वो भी पूरा प्रोसेस शुरू से नहीं करना है, वो भी एक अपडेट जैसा ही समझिए उसको, लेकिन प्रोसेस आपको केवाईसी का एक बार करना जी, ओके। और स्वाति, कई बार लोगों का ये भी कंफ्यूजन होता है केवाईसी करे कैसे, मतलब उसमें क्या क्या ज़रूरत होती है? उसके अंदर आपको देना क्या है? आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना है, आपको आपकी एज का भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बतानी है, तो आपके पासपोर्ट पर वो है, आपके आधार पर वो है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे भी मिल जाता है। तो जैसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, एक लिस्ट है, उसमें 5 या 6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 3 मैंने आपको बता दिए, वो आपको सबमिट करना होता है उसकी कॉपी, और उसके बाद आपका एक वीडियो वेरिफिकेशन भी होता है, और उसके हिसाब से आपका फिर केवाईसी अप्रूव हो जाता है या वेरीफाई हो जाता है। तो ये स्पेशली हमारे व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, और केवाईसी तो ऑफ कोर्स की होगी, नहीं तो उसके बिना तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरुआत नहीं हो पाई होगी, लेकिन एक बार केवाईसी कर ली तो अभी वापस बार बार ज़रूरत नहीं है। वो आप चाहे दूसरे फंड हाउस के फंड में डालिए या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लीजिए या डायरेक्ट भी इन्वेस्ट करिए, एक बार केवाईसी होए तो बैक एंड पे ये फंड हाउसेस वही डेटा अपने आप लेकर आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कर देते हैं। ये था आज का मिथ जो हमने यहाँ बस्ट किया ऑन दिस स्पेशल शो ऑफ म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट स्मार्ट निवेश, सही निवेश पार्टनर्ड बाय टाइम्स नेटवर्क। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।